बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान स्पीक्स के साथ मैं हूं शामुल हक और हमारे साथ मौजूद होंगे आचार्य निशांत भारद्वाज जी। सर, कैसे हैं आप? बहुत महादेव की कृपा है भाई, महादेव। आचार्य जी की बहुत सी प्रिडिक्शंस सही साबित हो रही हैं वक्त के साथ साथ। आचार्य जी, आप कह रहे थे फरवरी में के करीब इलेक्शन शायद हो सकता है पाकिस्तान में, सिचुएशन चेंज होगी फरवरी में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनवरी के एंड की डेट दे दी है इलेक्शन के लिए। जनवरी के एंड का मतलब है तकरीबन फरवरी में जाके इलेक्शन होगा। कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे अभी भी लगता है कि इन्होंने डेट जरूर दी है, बट ये मामला आगे खिसकेगा। क्योंकि अभी हाल ही में देखो, आपने इंडिया कनाडा का भी जो चल रहा है, इसके बारे में मैंने 6 महीने पहले बात कहा था कि कनाडा इंडिया के रिलेशनशिप बिगड़ेंगे। और मैंने वाकायदा ये पॉइंट देके कहा था कि खालिस्तान समर्थक जो लोग हैं, उनकी हत्याएं होंगी कनाडा में, और इस वजह से जो है रिलेशन बिगड़ेंगे। मेरे पीछे वीडियो में देखिएगा। क्या पाकिस्तान के जो जायके के हिसाब से अगर मैं देखूं, और इंटरनेशनली जो पूरी एक अभी कवायद चल रही है, ये समय लोगों के लिए ठीक है नहीं। 30 अक्टूबर तक तो वैसे ही ठीक नहीं है, गुरु चंडाल दोष बना हुआ है। फिर गुरु हो जाएंगे, उसके बाद शनि हो जाएंगे मार्गी। शनि के मार्गी होने का मतलब यह है कि जो जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं जिस जिस भी कंट्री में, हुसोएवर, वो षड्यंत्र उजागर होने शुरू होंगे, वो बाहर निकल के आना शुरू होंगे। गवर्नमेंट्स के खिलाफ या गवर्नमेंट के फेवर में एक्शन रिएक्शन शुरू होंगे। और जहां तक पाकिस्तान का जायजा देखूं तो मैं, ठीक है, ये अनाउंस कर रहे हैं इनकी हो सकता है नियत भी ठीक हो, लेकिन हालात उस जायजे के हिसाब से ठीक नहीं है। आपके पास उस तरीके के हालात होंगे जिसमें आप जो है वो इलेक्शन करवा सके, तो ही तो करवाएंगे। मान लेता हूं आपके पास फंड भी है, नियत भी है, लेकिन हालात वैसे नहीं होंगे। यहां तो न फंड है न नियत है, और फिर हालात ही वैसे ना हो तो कैसे होगा। मैं तो नस्तरी और अकरब के हिसाब से बोल रहा हूं, मुझे वहां के अंदर के हालात अभी पता नहीं है। पर यह सच है कि अगर मैं स्टार्स को देखूं तो हालात गड़बड़ है, स्पेशली पाकिस्तान के और कनाडा के, अमेरिका के, बांग्लादेश के। क्योंकि बांग्लादेश में भी रिसेशन बहुत जल्दी, बहुत बड़े तरीके से हिट करने वाला है, और पूरे यूरोप में रिसेशन हिट करने वाला है बहुत भयंकर तरीके से। तो कोई किसी की हेल्प करने के काबिल ही नहीं रहेगा तो कहां से करेगा। आज तरकीब जो है जिस तरीके से कूद रहा है, उस तरीके वो हेल्प करने के काबिल नहीं है, बातें कर रहा है खाली। उसकी अपनी इंटरनल हालत खराब है। चाइना आप 1-1.5 महीने में देख लेना, अपने ही हालातों में उलझा हुआ अंदर से, आपको खबरें बाहर आनी शुरू हो जाएगी। बाहर नहीं आ रही है। अगस्त सितंबर से चाइना की अंदर की हालत खराब है, उसका जायजा कह रहा है, क्योंकि वहां की खबरें बाहर नहीं आती है। अब थोड़े दिन बाद बाहर आनी शुरू हो जाएगी, और उसको डाइवर्ट करने के लिए हो सकता है वो ताइवान का फ्रंट खोल दे या इंडिया पे कोई फ्रंट खोल दे, मतलब पब्लिक से डाइवर्ट करने के लिए। हर कंट्री यही करती है। पाकिस्तान अपने हालात को डाइवर्ट करने के लिए हो सकता है कि इंडिया के बॉर्डर पे जैसे अभी हालात हुए हैं, वो 3 जो है हमारे मिलिट्री के ऑफिसर्स मारे गए। कोई अपने लोगों को मारते तो रोज ही मारते ना, वो ये कह देते खुद ही मार दिया जी। ये बड़ा अजीब सा है, मुझे समझ में नहीं आता। अब वो ठीक। उस फ्रंट को खोलने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनल हालात खराब है, लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं बिजली के बिल के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ। और आप इस तरीके का कोई फ्रंट खोल देते हो या इंडिया रिएक्ट कर जाता है, तो आपको कंट्री को उस तरफ से निकाल के इधर लगा देते हो। इंडिया के साथ हमारी वो हो रही है, दुश्मनी होगी, इंडिया ने ये कर दिया। वो बेचारे अपनी गरीबी भूल के देश के साथ खड़े हो जाते हैं। ये हर मुल्क करता है। तो आपको इलेक्शन फिर कब नजर आ रहे हैं आचार्य जी? किस मंथ में कह सकते हैं कि इलेक्शन होंगे? मुझे लगता है कि इंडिया के इलेक्शन होने के बाद इलेक्शन होने चाहिए पाकिस्तान, और किस मंथ क्योंकि में? जून जुलाई के बाद अच्छा, आपको अभी इलेक्शन नहीं नजर आ रहे पाकिस्तान में, मतलब जून जुलाई होंगे में नहीं। जाके? बेटा, हालात ही ऐसे नहीं है। और मैं तो जायचे के हिसाब से बोल रहा हूं। ये तो अभी ठीक। बोल रहे थे इलेक्शन होने वाले हैं, मैंने आपको कहा था नहीं होंगे। मैं तो जायचे के हिसाब से बोल रहा हूं, मैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज तो ये डिसाइड करते हैं। महादेव। ठीक।
और इमरान खान अंदर ही हैं अभी तक, पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। इमरान खान को बाहर निकालना पड़ेगा, इनको अक्टूबर तक ही रख सकते हैं, तो चाहे सारी कायनात के केस उस पर लगा दे, फिर भी 4 नवंबर के बाद उसको अंदर नहीं रख पाएंगे, उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो जो हालात होंगे वो इनसे संभाले नहीं संभलेंगे। निशांत जी, ऐसा क्या होने लगे? कुछ और एस्ट्रोलॉजर्स ने भी स्पेसिफिकली 4 नवंबर की डेट दी है। 4 नवंबर को ऐसा क्या होने लगा कि सब एस्ट्रोलॉजर, अक्सर एस्ट्रोलॉजर 4 नवंबर की डेट दे रहे हैं? क्या है, 4 नवंबर को जो सैटर्न है, शनि महाराज है, अभी वो वक्री थे, अब वो डायरेक्ट हो जाएंगे, अभी वो रेट्रोग्रेड मोड पे थे, तो रेट्रोग्रेड मोड पे होने के कारण जो प्लैनेट है वो अपना प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पाता है, एंड ही इज जस्टिस, ये न्यायाधीश हैं ग्रहों के, तो अब वो डायरेक्ट मोड पे आ जाएंगे, तो हो सकता है 4 नवंबर के बाद में उनको अपनी स्पीड रीगेन करने में थोड़ा समय लगे। अच्छा, अब डिग्री वाइज भी वो अच्छी पोजीशन में है, 17 जनवरी को जब वो आए थे तब से लेके अभी तक उनकी डिग्री अब इन्होंने गेन कर ली है, रिजल्ट देने वाली है, अभी तक उनकी डिग्री गेन नहीं हुई, तो 4 नवंबर के बाद में ही विल डू द जस्टिस। जस्टिस की बात ये, इमरान खान को जबरदस्ती रखा हुआ है, तो ही विल गेट अ जस्टिस, और जिन लोगों को जस्टिस नहीं मिला उनको मिलेगा, अगर नहीं मिल रहा है इसका मतलब वो दे आर समवेयर रोंग, चाहे वो किसी भी कंट्री में कोई भी आदमी हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। शनि जब भी डायरेक्ट हुए हैं और अभी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है, अगर इन्होंने डिग्री गेन कर ली है तो इन्होंने हमेशा दुनिया, इंसान, सबके, मतलब इवन जानवर, पशु पक्षी, सबके साथ न्याय किया है। जो लोग नेचर के खिलाफ हैं, जो लोग इंसानियत के खिलाफ है, आप देखना बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, चाहे नेचर के जरिए मारे जाए, चाहे नेचुरल कैलेमिटीज के जरिए मारे जाए, डिजीज के जरिए मारे जाए, युद्ध में मारे जाए, जो लोग इंसानियत के दुश्मन हैं, नेचर के खिलाफ हैं, दे ऑल डाई। आने वाले 2 साल के बाद तो आप भयंकर परिणाम देखेंगे, 2025 नवंबर के बाद, यही शनि। ठीक, अच्छा जी जी, ये अभी सुधरने का मौका दे रहा है कि पिछले 4-5 महीनों में अपने आप को रिकरेक्ट करने का इसने मौका दिया था जब रिट्रोग्रेड था। भाई, आपको मैं समझा सकता हूं, आपको बेवकूफ बना सकता हूं, आप मुझे बना सकते हैं, हम दोनों मिलकर दुनिया को बना सकते हैं, प्लानिट को नहीं बना सकते, उसका ठीक कोई धर्म नहीं है, वो किसी चक्कर में नहीं आता। ठीक। आचार्य जी, नवाज शरीफ की वापसी की डेट अनाउंस होगी अब तो, 21 अक्टूबर की डेट है, कहा जा रहा है 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। आपको आते दिखाई दे रहे हैं? आने वाले हैं क्या बेटा, वो कितनी डेटें आ गई हैं। मैं साला ऐसे लगता है कभी कभी कि जब मैं बच्चा था तब से डेट आनी शुरू हुई थी, और अब मैं बूढ़ा हो गया तब तक डेटें ही आ रही है, वो लंदन में ही है। जब से वो लंदन गए हैं उसके बाद में 1000 डेट आ चुकी है। उनकी गवर्नमेंट, उनके भाई की सरकार बन गई, उसके बावजूद वो पाकिस्तान नहीं आ सके, अब आएंगे क्या? और डेट अनाउंस करने में क्या ज्यादा, इज जस्ट अनदर डेट, इतनी पहले अनाउंस की है, एक और कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है, जहां सत्यानाश वहां सवा सत्यानाश, आने वाला नहीं है। भीरू आदमी है, भयभीत आदमी है, डरा हुआ आदमी है, और इतना ज्यादा डरा हुआ है। हालांकि अब तो समय कितना रह गया नवाज शरीफ के पास में, आके भी क्या उखाड़ लेंगे, लेकिन बहुत डरा हुआ इंसान है। अगर नवाज शरीफ डरा हुआ नहीं होता तो परवेज मुशर्रफ ऐसे हालात क्रिएट नहीं कर पाते जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान हुए। अगर नवाज शरीफ डरा हुआ नहीं होता तो वो एक मौका पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में आया था जब नवाज शरीफ ना डरता तो आज वहां पे डेमोक्रेसी होती पाकिस्तान में। वो उस वक्त डर गया और सारा खेल वापस से वैसे ही शुरू। पाकिस्तान की कुंडली मेष लगन की कुंडली है, मंगल की। तो पाकिस्तान के ये जो जर्नैल है मंगल, मैंने आपको पहले भी कहा था, मंगल एनर्जी का कारक है। मंगल से ओरिएंटेड जो लोग होते हैं वो मिलिट्री में, पुलिस में, स्पोर्ट्स में जो एनर्जी वाले काम करते हैं। पाकिस्तान की कुंडली का लग्नेश ही मंगल है,
तो वहां पे हालात इसी तरीके के बने रहेंगे, डेमोक्रेसी आ नहीं सकती वहां। और ठीक। आपके 4th हाउस के अंदर पूरी पंचायत बैठी हुई है, तो अंदर के हालात जो है वो स्टेब्लिश होने नहीं देंगे कभी। इसमें कुछ धार्मिक लोग, कुछ मिलिट्री के लोग, वो हमेशा, और आपके पॉलिटिशियन इवन, आपका जायचा ये कहता है वो हमेशा मुल्क को डिस्टेबलाइज रखेंगे ही रखेंगे अपने स्वार्थ के लिए। अब ठीक। ये वहां की जनता चाहे तो ही कुछ हो सकता है। ठीक। आप समझ रहे हैं? बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपके वक्त देने का। दोस्तों वीडियो थैंक यू देखने बेटा। का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।